अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल C++ प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। आज की हमारी क्लास 17 है, जिसमें हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको डेव C++ में उसका प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी पिछली दफ़ा भी बताया था कि आप लोग इसको कोड ब्लॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये डेव C++ और कोड ब्लॉक्स में सेम वर्किंग करती है, प्रोग्राम सेम वर्किंग करेगा जो हम यहाँ डेव C++ में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके साथ फॉर लूप का स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ। फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम स्मॉल ब्रेसेस, ओपन और क्लोज दोनों यूज़ करते हैं। पेयर पैरेंथेसिस भी इसे कहते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी होती है यहाँ पर कि वो चेक करे कि हमारा जो है कंडीशन हमारी क्या होगी, उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद हमने फिर सेमीकोलन लगाना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल को हमने अपडेट करना होता है या इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करना होता है। तो ये हमारे फॉर लूप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस में आ जाना है। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में आकर हमने इसकी बॉडी में आकर यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट राइट करनी होती है। तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपके साथ इधर प्रोग्राम राइट करूँगी और इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करेंगे और इसकी आउटपुट आपके सामने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तो फिर आपको इसके वर्किंग का पता चल जाएगा कि हम फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद आप वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो वेरिएबल आप आई ले सकते हैं, JKLM या कोई ऐड। इसके बाद काउंटर, मैं यहाँ पर इंट के नाम से काउंटर वेरिएबल ले रही हूँ। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। नीचे हम फॉर में आएंगे, फॉर में हम इसके पैरेंथेसिस में आएंगे। यहाँ पर हम काउंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं। हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। यहाँ भी सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट हम कंडीशन लगाएंगे कि काउंटर हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 25। तो ये जब तक 25 नहीं होगा तब तक हमारी ये जो कंडीशन होगी वो ट्रू रहेगी और जब ये 25 होगा उसके बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, काउंटर को हमने अपना वेरिएबल जो है काउंटर, उसको हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस में आएंगे। कर्ली ब्रेसेस में हम काउट इंसर्शन साइन, यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, काउट इंसर्शन साइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम काउंटर राइट कर देंगे तो ये हमें 1 2 3 4 5 के 25 तक ये काउंटिंग करके बताएगा कि हमारा ये जो आगे हम जो भी लिखेंगे उसको प्रिंट करवा देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास लेते हैं, एरो लगाएंगे। एरो में हम अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं। आप जो भी लिखेंगे वही आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। NPIT टिप्स यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इंसर्शन साइन और एंडल लगाएंगे। एंडल मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको जैसे ही हम फाइल में ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है, आप फाइल में जाएंगे, सेव पे जाएंगे तो आपके साथ ऑप्शन आ जाएगा, सामने आ जाएगा। सेव एज पे जाती हूँ। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप में रखा हुआ है फॉर लूप के नाम से .cpp आपने ज़रूर लगाना होता है क्योंकि ये CPP प्रोग्राम होता है हमारा, C++ प्रोग्राम। तो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे राइट करके यहाँ पर सेव में आएंगे और इसको सेव आपका हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल और रन करेंगे। इससे आउटपुट स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी।
गाइस देखिए जैसे कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने 1 से लेके 25 तक हमारा जो है वो लूप चली है फॉर, उसके बाद वो टर्मिनेट हो गई है। अगर हम यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस नहीं लगाएंगे तो ये इन्फिनिट लूप हो जाएगी, और ये अगर आप इसको 100 200 समथिंग कोई सी भी वैल्यू देंगे तो ये उतनी दफ़ा ही आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा, जो हमने लेस देन और इक्वल टू 25 रखा था। अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारी प्रोग्राम में क्या होता है। कंपाइलर रन में जाएंगे, ये देखें इन्फिनिट लूप स्टार्ट हो गई है हमारी, जैसे कि मैंने आपके साथ गाइस ये देखिए जैसे ही हमने काउंटर प्लस प्लस व इंक्रीमेंट को ख़त्म किया तो मीन को उसको रिमूव कर दिया है, तो ये हमारी इन्फिनिट लूप सो चलती जाएगी, ये कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं होगी। तो जैसे ही हम दोबारा यहाँ पर अपने काउंटर वेरिएबल को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर जाके कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और ये सेव हो गया है। नेक्स्ट हम एग्जीक्यूट पे जाते हैं, कंपाइलर रन करते हैं तो ये हमारी 25 तक ही चलेगी। अगर हम इसको कोई और वैल्यू देते हैं तो ये देखें ये 25 तक ही हमारी चली है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।